बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 हमने देख लिया था क्योंकि चैप्टर नंबर 2 छूटा हुआ है और चैप्टर नंबर 1 भी सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे। बहुपद जो दिया गया है, बहुपद क्या है, कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, बहुपद को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सरसंख्याएं क्या होती हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद होंगे उसी को बोलते हैं बहुपद। और जो बहुपद होता है उसको दो तरीके से अध्ययन किया जाता है। एक तो बहुपद को अध्ययन करने के लिए इसमें देखेंगे एक शब्द दिया है बहुपद, पद शब्द दिया है। तो एक तो हम इसको अध्ययन करते हैं पद से, एक अध्ययन करते हैं हम घात से। मतलब बहुपद को कभी हम पद की नजर से देखते हैं, बहुपद को कभी घात की नजर से देखते हैं। जैसे जब पद की बात आता है तो हम बोलते हैं पद के हिसाब से बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक पद, एक पद का मतलब जिसमें केवल एक पद हो उसको बोलेंगे एक पदी। द्विपद जिसमें दो पद हो उसको बोलेंगे द्विपदी। जिसमें त्रिपद हो उसको बोलेंगे त्रिपदी। और यदि किसी में एक भी पद नहीं हो तो उसको बोलेंगे शून्य पद। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक पदी हो सकता है 3x हो सकता है, 2x स्क्वायर हो सकता है। जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी। द्विपद का जैसे एग्जाम्पल जैसे हो सकता है 3x+2 हो सकता है, और हो सकता है जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है। जिसमें केवल दो पद रहेंगे द्विपदी। त्रिपदी का मतलब जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। शून्य पद का मतलब जिसमें एक भी पद ना हो, जैसे क्या हो 0t स्क्वायर, 0t या 0x या 0y। जिसमें एक भी पद ना हो उसको बोलेंगे शून्य। अब समझिए पद के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य। उसी तरह घात के हिसाब से भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक घात बहुपद। एक घात का मतलब जिसमें अधिकतम एक घात हो। जैसे हम लिखते हैं 3x+1। तो यहाँ पे ध्यान देंगे x के ऊपर एक घात मानी जाती है, जिसकी अधिकतम घात एक हो उसको बोलेंगे एक घात बहुपद। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x+1। जिसकी अधिकतम घात दो उसको द्विघात, और जिसकी अधिकतम घात एक उसको एक घात, और जिसकी अधिकतम घात तीन उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x+1। उसके बाद जितनी भी घात है अनेक प्रकार हो सकते हैं। चतुर्थ घात भी हो सकता है। चतुर्थ घात का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। अधिकतम घात कितनी होगी, 4। त्रिघात में अधिकतम घात 3, द्विघात में अधिकतम घात 2, एक घात में अधिकतम घात कितनी होगी, 1। तो हम बहुपद को दो तरीके से देखते हैं, दो नजरियों से देखते हैं। एक तो पद के हिसाब से देखते हैं, एक घात के हिसाब से देखते हैं। पद का मतलब होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद। मतलब कितने कितने टर्म में आए, कौन कितनी बार आए। अगर एक बार आया तो एक पदी, दो बार आया तो द्विपदी, तीन बार आया तो त्रिपदी। घात में हम ये देखते हैं कि किसकी घात कितनी है। जैसे हम बोलेंगे एक घात का मतलब अधिकतम घात एक, द्विघात का मतलब अधिकतम घात दो, त्रिघात का मतलब अधिकतम घात। और इसी घात के हिसाब से हम बहुपद को एक क्वेश्चन भी पूछता है। हमें जब कभी भी पूछेगा शून्यांक की घात बताइए या पूछेगा बहुपद की घात बताइए, पूछे बहुपद की घात,
बहुपद की घात जब कभी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुपद की घात के लिए हमें किसी भी बहुपद में जिसकी घात अधिकतम होती है वही बहुपद की घात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मान लेते हैं लिखा है 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 5 और हमसे पूछा बताइए इसमें इसकी कितनी घात है। तो घात को देखना है हमें, तो बस ये देखिए कि x की घात सबसे अधिक किस पर है। तो देख रहे होंगे x की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो x पर 7 यही है, तो हम बोलेंगे अधिकतम घात या बहुपद की घात कितनी है, 7 है। हम कभी भी बहुपद की घात को जोड़ कर नहीं बताते, अर्थात हम ये नहीं बोल सकते 5 प्लस 7 प्लस 2 7 2 9 5 14, एक गलत है। हमें बहुपद की घात में बस इतना देखना होता है कि कितनी अधिकतम घात है, जो दिखे वही उत्तर। अगर 2 अधिकतम है 2, 5 अधिकतम है 5, 4 अधिकतम है 4। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता जिसकी दो घात बराबर ही हो। जैसे आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी अधिकतम घात x भी 10 हो, अगला भी x 10 हो, ऐसा नहीं देता। तो समझ गए। तो सबसे पहले हमने बहुपद को दो पदों में और घात के अनुसार हमने देखा, उसके बाद हमने बहुपद का घात। जब बहुपद की घात पूछेगा तो हमें जिसकी मैक्सिमम घात देखेगी ऊपर उसी को लिख लेना है, उसी को लिख लेना है। बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पावर, मतलब बहुपद की घात बताइए, तो इस तरह से हम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक हमसे पूछता है, वो पूछता है मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? हम बहुपद को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में? आरोही, अथवा हम इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात हम या तो सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट, या सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे। हम कभी भी बहुपद को आरोही या अवरोही में लिखते हैं, इसको बोलते हैं बहुपद के मानक रूप। एक तो बहुपद के लिए ये जनरली इतना हमें समझना जरूरी है। अब हम बहुपद के साथ क्या क्या कर सकते हैं उसको भी समझें। जिस तरह हम अंक गणित में पढ़ते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी तरह से बीज गणित में बहुपद में भी हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं। बहुपद को भी जोड़ सकते हैं, बहुपद को घटा सकते हैं, बहुपद का गुणा कर सकते हैं, बहुपद का भाग कर सकते हैं, और बहुपद के बहुत सारे सरिसंख्याओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं, आज देखेंगे बहुपद का जोड़ और बहुपद का घटाना। दो चीज हम आज कंफर्म कर लेंगे, गुणा और भाग अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं जोड़। बहुपद का जोड़ का मतलब हम किसी भी दो बहुपद को जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं एक बहुपद ए रहा, दूसरा बहुपद ए रहा। सपोज दैट कुछ बहुपद के यहाँ पद है, कुछ यहाँ पे है। हम इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो उत्तर भी एक बहुपद ही मिलेगा। अब सपोज दैट एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा एक्स स्क्वायर। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और हमने बोला इसको जोड़ देते हैं अगली बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से हम जोड़। अब थोड़ा ध्यान, जोड़ते हैं का नियम। जब कभी द्वि बहुपद को जोड़ा जाता है तो हमेशा ध्यान रखा जाता है पावर 2 वाला पावर 2 के साथ जुड़ेगा, एक पावर वाला एक पावर के साथ जुड़ेगा, संख्या संख्या के साथ जुड़ेगी। ये नियम। अगर पावर 2 है तो पावर 2। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर एक पावर 2 में हो और एक पावर 2 ना हो तो क्या करें? तो पावर 2 को किसी, अगर पावर 2 दूसरे में नहीं है तो हम अलग से नहीं जोड़ सकते, केवल उसी को नोट कर लेते हैं उत्तर लिखते समय।
जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल में मानते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन लिखते समय ए दिया रहता पद और इसको हमें जोड़ना, इसमें देख रहे हो पावर 2 वाला है, इसमें 2 वाला नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट केवल उत्तर लिखते समय एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर को हम 5x के साथ जोड़ लेंगे, एक गलत हो जाएगा। हम केवल एक्स स्क्वायर की जिसकी घात होती है अगर नहीं मिलता उसको हम नोट कर लेते हैं, बाकी अगर जो मिलता है उसको जोड़ते हैं, जो नहीं मिलता उसको नोट करते हुए लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है 3x स्क्वायर प्लस, दूसरा नियम क्या होता है, जब कभी भी हम कोष्टक के अंदर रखते हैं जोड़ को, तो जोड़ के कोष्टक से बाहर निकालने में कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। समझ गए? हमने बोला x दो पावर 2 वाला इसके साथ जुड़ सकते हैं, 5x जुड़ेगा 5x के साथ, 3 जुड़ेगा 6 के साथ, संख्या संख्या की घात एक घात वाला एक घात के साथ, दो घात वाला दो घात के साथ। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 2, तो जोड़ने में भी दो गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे अब ध्यान देंगे। गलती सबसे पहले ये होगी कि यहाँ पे तो x है, x के पहले कुछ नहीं है। जब किसी भी x के पहले कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा एक माना। अब एक और 3 जोड़ेंगे तो हम कर सकते हैं 4। दूसरी चीज हम गलती ये करते हैं, हम पावर को भी जोड़ लेते हैं, 2 और 2 जोड़ के हम लिख लेते हैं 4, जो कि एक गलत है। जोड़ने में कभी भी बहुपद की केवल संख्या जुड़ती है, जोड़ते समय हम केवल बहुपद के आगे की संख्या को जोड़ते हैं, x की पावर या y की पावर रहे या z की पावर रहे उसको कभी नहीं जोड़ते। तो इसका करेक्ट उत्तर अगर हमें देखना होगा तो हम लिख सकते हैं 4x की पावर लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, एक करेक्ट होगा। जोड़ते समय केवल संख्या जोड़ेंगे, उसके साथ लगे एक्स स्क्वायर हो चाहे वाई स्क्वायर हो चाहे जेड स्क्वायर हो उसको नहीं जोड़ते। लेकिन समझे, अगर हम इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर गुणे 3x की पावर 2 गुणा करते हैं, तो ध्यान दीजिए जब हम गुणा करते हैं तो संख्या का गुणा होता है, संख्या का गुणा होगा, एक का गुणा 3 में होगा 3 हो गया, इस चिन्ह का भी गुणा होगा, x का गुणा x में होगा, अब जुड़ेगा 2 में 2 जुड़ के अब हो जाएगा 4। अब यहाँ पे से इसका मतलब हमने एक चीज देखा, गुणा करने में संख्या का भी गुणा होता है, उसके साथ लगे चिन्ह का भी गुणा होता है, जोड़ने में केवल संख्या जुड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती यहाँ पे बहुत मायने करती है, बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे एक मानेंगे तो 3 1 हो जाएगा, 4x की पावर 2, 5 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 10x और 3 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। ये हमारा रहा जोड़ के नियम। हम जब दो बहुपद को जोड़ते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है वो भी बहुपद ही मिलता है, समझ गए? अब हमने जोड़ के नियम जिस तरह बताए उसी तरह घटाने का भी नियम है। घटाने का क्या नियम है उसको भी समझ लेते हैं। घटाने का नियम ये कहता है अगर दो चीज है, ऐसे सपोज दैट, अब एक चीज और याद आपको घटाने से पहले बता देते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के कई नियम हो सकते हैं, जैसे और बहुत सारे सर बता सकते हैं, जैसे इसको हम ऊपर लिखकर इसके नीचे लिख कर जोड़ सकते हैं तो भी वही उत्तर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब है बहुपद को हम इस तरीके से कोष्टक में रखते हुए कोष्टक को हटा के भी जोड़ सकते हैं, एक बहुपद के दूसरे बहुपद के नीचे रखकर भी जोड़ सकते हैं, जिस तरह से हम संख्या जैसे समझते हैं, जैसे लिखा है 2 + 3 को जोड़ेंगे तो भी हमारा आएगा 5, अगर हम इसको लिख के 2 + 3 करें तो भी हमारा आएगा 5। मतलब चाहे हम इस तरीके से लिख के जोड़े बहुपद
चाहे इस तरीके से लिख के जोड़े, दोनों का उत्तर समान ही आएगा, यही बताना चाहते हैं। अब घटाने पे आते हैं। घटाने के कहता है अगर कोई बहुपद है, मान लेते हैं एक बहुपद इसमें लिखा गया है और दूसरे बहुपद को हम घटाते हैं दूसरे बहुपद में से, तो जो उत्तर आता है हमारा वो बहुपद ही आता है, लेकिन एक परिवर्तन होता है। हमने यहाँ पे बोला था घटाने में कोई भी चिन्ह नहीं बदलते, चाहे बहुपद पहले के कोष्टक में हो चाहे दूसरे के कोष्टक में, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव होता है, माइनस के बाद वाला जो बहुपद अगर कुछ भी लिखा रहता है इसके अंदर, उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम बहुपद को घटाते हैं तो बहुपद का जो पीछे वाला मान होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब हम करते हैं एक जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एक पुस्तक में। दूसरे में हम इसको घटाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। हमने बोला था आगे वाले पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आगे वाला जैसे है उसी तरह नोट कर लेते हैं, लेकिन पीछे वाले के सारे चिन्ह बदलेंगे। जहां पे कोई चिन्ह ना दिखे वहां पे हमेशा प्लस मानना है। प्लस 3 का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5 का हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 6 मान लेते हैं यहाँ पे प्लस 6 है, प्लस 6 का हो जाएगा माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, अब देखेंगे वही चीजें हैं, पावर वाला पावर के साथ, एक पावर वाला एक पावर के साथ, संख्या संख्या के साथ, ये चीज तो हमेशा चलती है। अब देखेंगे इसका चिन्ह और इसका चिन्ह अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माना जा सकता है, संख्या में एक माना जा सकता है। एक माइनस में है एक प्लस में है। जब कभी भी दो संख्या हो, एक मान लेते हैं -20 हो और एक मान लेते हैं +40, जब दो संख्या हो और दोनों के चिन्ह विपरीत हो तो याद रखिएगा उस स्थिति में हमेशा माइनस ही होता है, कभी भी प्लस नहीं होता। इसका मतलब ये है आपके पास 40 रुपए था और यदि आपने 20 रुपए खर्चा कर दिया तो कम ही तो हुआ पैसा। अब डिपेंड किस पे करेगा, उत्तर कैसा आएगा ये समझिए। जब दो संख्या के चिन्ह विपरीत हो तो ध्यान रखिए संख्या के पहले चिन्ह को थोड़ा हटा के केवल संख्या पे फोकस करें। मतलब अगर हम यहाँ पे माइनस और प्लस को ध्यान ना देंगे तो हम ध्यान सकते हैं यहाँ 20 रुपया था, यहाँ 40 रुपया था। इसका मतलब बड़ा कौन संख्या, तो बिना चिन्ह को देखे 20 और 40 में बड़ा 40, और 40 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। अब जब यहाँ पे प्लस लगा है तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। मतलब जब दो संख्याएं घटती हैं, जब दो संख्याएं घटती हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं, तो उत्तर में वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या के पहले लगा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम ध्यान देंगे बिना चिन्ह को तो यहाँ 3 और 1 है तो बड़ा हो जाएगा 3 और 3 के पहले माइनस है इसलिए हो जाएगा माइनस, और 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2x की पावर 2। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। जब सेम सेम हो सब कुछ और चिन्ह अलग अलग हो तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखो +3 है, यहाँ पे -6 है। चिन्ह को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो यहाँ 6 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा हो जाएगा, और 6 के पहले माइनस है, माइनस लगाएंगे और 6 में से 3 जाएगा हो जाएगा 3। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको प्लस वाला और माइनस वाला बहुपद के जोड़ के बारे में समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछिए कहाँ पे दिक्कत है, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है आपको सारी चीजें समझ में आए। क्लास 10th का है, लेकिन अगर आप छोटी क्लासों में हैं या उससे भी उच्च क्लासों में बहुपद को समझ रहे हैं तो इतनी ही बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं।